हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है। आज का जो टॉपिक रहेगा प्राथमिक अवधारणाएं। प्राथमिक अवधारणा में हमने प्राथमिक एवं द्वितीय समूह लिया है, जिसमें हमने संस्था भी ली है, समिति भी ली है। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा दोस्तों। आज ये आपका प्राथमिक अवधारणा का निचोड़ है, सोशोलॉजी से। इस वाले जो चैप्टर की अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी पीजीटी की परीक्षा हो, कोई सी परीक्षा मान लो यूजीसी नेट में, आपके सोशोलॉजी में बहुत अच्छी क्लास है। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना इस क्लास को। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। थोड़ा फ्रेंड्स अभी ज़रा थोड़ा दोस्तों का अभाव है, इसलिए थोड़ा टाइपिंग की समस्या हो रही है। टाइपिंग वाले अभी कोई हमारे ऐसे मित्र नहीं मिले जो हमारे टाइप करके नोट्स बना दें। जैसे ही अगर वो होगा तो आपको नोट्स पीडीएफ के रूम में मिला करेंगे। और हमारे टेलीग्राम पे क्लास यानी कि क्यूज डेली हो रही है, और अगर इसकी पीडीएफ की आपको प्राप्ति चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे हमें कमेंट कर सकते हो। हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न आपके बहुत अच्छे प्रश्न है। प्राथमिक द्वितीय अवधारणा है। देखिए किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया, देखिए किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया समूह में ही होती है। अगर समूह की बात कर ले, प्राथमिक पूछा, मानवीकरण की प्रक्रिया समूह, प्राथमिक समूह। देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा कोले ने भी दी है। अब इन्होंने आ गया जो मानवीकरण आ गया आपका, हमारी मानवीकरण तो किसका है, टालकॉट पर्सन्स का है। अब प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं को शामिल कर लेते हैं। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। लघु आकार आमने सामने है, और लघु आकार आमने सामने का संबंध है। तुलनात्मक स्थिरता, लक्ष्यों की समानता, स्वयं विकसित समूह, ये क्या हमारी प्राथमिक यानी कि समूह की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछेगा तो कू लेने दिए। देखिए प्राथमिक समूह की अवधारणा पूछे तो कू लेना है। और ये कह रहा है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया तो टालकॉट पर्सन्स की है। ये ध्यान आपको रख के चलना है। प्राथमिक समूह की कौन कौन सी मुख्य अवधारणा है। अगर हम प्राथमिक समूह की कौन कौन सी मुख्य अवधारणा बात कर लेते हैं तो आपका पड़ोस है, क्रीड़ा परिवार है, बच्चों का खेल समूह है, विद्यार्थियों की कक्षा साथी समूह है, व्यक्तित्व संबंध है। ये क्या हमारे प्राथमिक समूह की कौन कौन मुख्य अवधारणाएं हैं। निम्न बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह। अगर द्वितीय समूह मतलब सेकंड समूह कौन सा है तो आपका ऑफिस है, तकनीकी विशेषताओं का समूह क्या आपका ये सेकंड समूह में आता है। औपचारिक संबंध की बात कर लेते हैं तो औपचारिक संबंध में निम्न में से किस समूह का लक्षण होता है, द्वितीय समूह है। औपचारिक क्या आपका द्वितीय समूह है। घनिष्ठताहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को हम क्या कहते हैं, द्वितीय समूह बोलते हैं। जो घनिष्ठता अनुभव होता है उसको हम क्या द्वितीय समूह में बोलते हैं। निम्न में से किसने आर्द्र प्राथमिक, अगर आर्द्र प्राथमिक समूह के शब्द को व्यक्त किया था तो CH कोले ने, किसने, कोले की। प्राथमिक समूह की अवधारणा भी और द्वितीय यानी कि आर्द्र प्राथमिक समूह की भी कोले ने दिया था। इसकी अवधारणा कोले ने दी थी। अब हमारा सामाजिक समूह की जान लेते हैं। सामाजिक समूह क्या है। दूसरा टॉपिक आपका सामाजिक समूह। देखिए आपका सामाजिक समूह, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक समूह के निर्माण के आवश्यक तत्व हैं। अंतक्रिया, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतना समूह। देखिए आवश्यक तत्व कौन से, अंतक्रिया है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह में निर्माण में आवश्यक तत्व तो अंतक्रिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतना समूह, निश्चित संगठन वाले समूह। और निश्चित संगठन वाले समूह तो कौन आपका मैकाइवर में पेज है। किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्वर और क्षैतिज में किया था तो आपका H मिलर है। निम्न में से किसने प्रूफ चेतना की अवधारणा दी थी तो है आपका FH गिडिक्स है। पूछेगा प्रूफ चेतना की अवधारणा किसने दी थी तो HF गिडिक्स कर देना, गिडिक्स। निम्न में से किसने समूह को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह को वर्गीकरण किया था आपका सेरोकिन ने। किसने किया था, सेरोकिन ने किया था। अंत समूह तो बाह्य समूह की बात कर लेते हैं, समनर है। और आपका अंत समूह इन ग्रुप या केंद्रित या इंतोरित समूह, फिर समनर आ गए आपके। सामाजिक समूह को निम्न में से 4 वर्गों में किसने विभाजित किया था। अगर पूछ लेता है कौन से वर्ग किसने विभाजित किया था आपका है, देखो संख्या की समूह है, फिर दूसरा सहयोगी समूह है, तीसरा सामाजिक समूह है, चौथा समिति संबंधी समूह है। तो कौन सा, रॉबर्ट बेरिस्टिड है आपके। निम्न में से किसने सामाजिक वर्ग वस्तु समूह है अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते, किसने कहा था, टी वॉटोमोर ने कहा था, टी वॉटोमोर ने। निम्न में से किसने क्षेत्रीय समूह तथा गैर क्षेत्रीय समूह की अवधारणा दी थी तो आपका पार्क तथा बार्गेल्स है, पार्क तथा बार्गेल्स है। दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई, कल थोड़ा बिजी रहे इसलिए क्लास नहीं हो पाई। कल क्लास होती है आपकी, इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ में हम थोड़ा सॉरी कहते हैं आपको, क्योंकि क्लास डेली कराते हैं हम।
आज शाम को फिर क्लास रहेगी। अब दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो हाइमन द्वारा दी गई थी। निम्न में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग हाइमन ने। सकारात्मक और नकारात्मक के बीच की अगर बात कर ले तो मार्टिन ने। ये शब्द किसने किया? सकारात्मक और नकारात्मक शब्द किसने दिया था? मार्टिन ने। सापेक्षिक अवबोध की अवधारणा में को किसने विकसित किया था? तो आर के मार्टिन ने। संदर्भ समूह व्यापार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? आपका तुलनात्मक अवबोध। सापेक्ष वंचना आधार संदर्भ समूह सिद्धांत का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका समिति। समिति से देख लेते कौन कौन से प्रश्न खास बनेंगे आपके। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समिति बोलते हैं। लोगों का समूह जो निश्चित की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसको हम एक संघ बोलते हैं। निम्न में से किस निश्चित का संबंध समिति से है? निश्चित उद्देश्य का। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समिति से। निम्न में से कौन सी समिति क्या है? देखो कौन सी समिति है? समिति आपका व्यापारिक संघ समिति है, राजनीतिक दल का आपका समिति है, सिद्धांत समाज ये आपका समिति है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा था? मैकाइवर में पेज ने कहा था। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये कथन किसका है? मैकाइवर में पेज का है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था तथा गैमिल शब्द तथा गैसल शब्द का टॉनिज ने। समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना, ये किसने कहा था? बोगार्ड्स ने कहा था। समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि का साधन को इंगित करती है, किसने कहा था? मैकाइवर ने। अगर समिति मैकाइवर, ये आपका ध्यान रखना है। ये समिति से आपके मोस्ट प्रश्न हो गए। आप संस्था से देख लेते हैं, संस्था से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सामाजिक संस्था समुदाय उदाहरण सम्मिलित में कौन सा है? आपका बाजार है। निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है? किसने कहा था? समनर ने कहा था। बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएंगे, किसने कहा था? किंगबा कोलर ने। किंगबा कोलर ने। निम्न में से कौन सी संस्था सरकार संस्था है? देखिए अगर संस्था की बात करें तो सरकार संस्था है, राज्य सरकार, राज्य आपकी संस्था, विवाह आपका संस्था है, विश्वविद्यालय आपकी संस्था, परिवार आपका संस्था है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? गोफमैन ने की थी। किसने? गोफमैन ने। अवधारा उनके विचारक बात कर लेते हैं। अवधारा उनके विचारक बहुत अच्छा टॉपिक है। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी थी? डैनियल वेल ने दी थी। उत्तर औद्योगिक समाज के तकनीकी, अगर तकनीकी समाज की बात कर लेते हैं अलेन तुरेन ने दी थी। उत्तर औद्योगिक समाज को विभाजित समाज नाम किसने दिया था? आद्रे गोलर ने। उत्तर औद्योगिक समाज को विश्व गांव समाज नाम किसने दिया था? मार्शल मैकुलुक्स ने। उत्तर औद्योगिक समाज को उत्तर कृषि समाज कहा डैनियल बेल व कैसेल्स तुरेन ने। उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेत पोष समाज किसने कहा? विलियम गुडे ने। उत्तर औद्योगिक समाज को औपचारिक समाज किसने कहा था? किम्बल यंग ने। उत्तर औद्योगिक समाज को जन्म समाज किसने कहा था? कॉर्न हाउजर ने। उत्तर औद्योगिक समाज को अतिल औद्योगिक समाज किसने कहा था? टॉफलर ने। उत्तर औद्योगिक समाज को विकसित औद्योगिक समाज बोल्डिंग ने। उत्तर औद्योगिक समाज को बर्थ वेब नाम किसने दिया था? टॉफलर ने। उत्तर औद्योगिक समाज को सक्रिय समाज एंटीजाइनी ने। प्रतियोगिता संस्थापक समाज की अवधारणा कार्ल पापड़ ने। नागरिक समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स। मूल्य विमुख समाज की अवधारणा अगास्ट काम्टे की अवधारणा बात कर लेते हैं। अगास्ट काम्टे की जो आप जितनी अवधारणा, इससे ज़्यादा अगास्ट काम्टे की अवधारणा नहीं मिलेंगी आपको। अगास्ट काम्टे की अवधारणा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगास्ट काम्टे की है। सामाजिक का हस्तांतरण आपको अगास्ट काम्टे की है। व्यवस्था में प्रगति के विज्ञान अगास्ट काम्टे की वो है आपकी अवधारणा। विज्ञानों का वर्गीकरण अगास्ट काम्टे की है वो है। चिंतन के 3 स्तरों का सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना अगास्ट काम्टे की है। प्रत्यक्षवाद अगास्ट काम्टे है। सार्वभौमिक सामाजिक अंत संबंधों का सिद्धांत अगास्ट काम्टे है। वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत अगास्ट काम्टे है। सामाजिक सभ्य की एक मत अगास्ट काम्टे है। सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग यह अगास्ट काम्टे है। अब इमाइल दुर्खिम की अवधारणा ले लेते हैं। एकम एक राइटर की अवधारणा मिलेगी आपको हमारे पास। इमाइल दुर्खिम की अवधारणा देख लेते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इमाइल दुर्खिम है। नियमहीनता की अवधारणा दुर्खिम है। दमनकारी एवं प्रतिकारात्मक कानून दुर्खिम है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम है। यांत्रिक एकता व सभ्य भी एकता बहुत पूछी जाती है, दुर्खिम की है।
अप्रतिमानता, व्याधि कार्य प्रकार दुर्खीम है, एकता का सिद्धांत दुर्खीम, समूहवाद का सिद्धांत दुर्खीम है, नैतिक समुदाय दुर्खीम, अनुष्ठान कर्मकांड आपका दुर्खीम है, आदर्श प्रकार पद्धति दुर्खीम है, एजेलिसिज्म या समूहवाद दुर्खीम है, समूह मस्तिष्क के सिद्धांत आपके ये दुर्खीम है। कार्ल मार्क्स की अवधारणा जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स की अवधारणा दोस्तों ये क्लास इतनी मोस्टली है कि आपको प्रश्न बहुत मेहनत लगेगी। ऐसे प्रश्न अगर आप बनाओगे तो दोस्तों बहुत समय लगता है ऐसे प्रश्न बनाने में, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हमने। जो भी हो आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के पास जो यूजीसी नेट की और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स की अवधारणा देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की अवधारणा, कार्ल मार्क्स की अवधारणा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स है। द्वैतात्मक बुद्धि कार्ल मार्क्स है। सामाजिक परिवर्तन क्रांति कार्ल मार्क्स है। पूंजीपति की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। आर्थिक निर्धारणवाद आपका कार्ल मार्क्स है। अब मैक्स वेबर की अवधारणा जान लेते हैं। पुश्तैनीवाद इकोनॉमी सोसाइटी आपकी कार्ल मैक्स वेबर की है। आदर्श प्रूफ मैक्स वेबर है। प्रूफवादी पद्धति मैक्स वेबर है। नौकरशाही मैक्स वेबर है। नौकरशाही भक्ति और सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर है। धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर है। पैरोट की अवधारणा जान लेते हैं। पैरोट की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पैरेटो का है। तर्क संगत और अतर्क संगत कियों की अवधारणा पैरेटो की है। वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा पैरेटो की है। पार्सन्स की अवधारणा जब देख लेते हैं। पार्सन्स की अवधारणा प्रक्रियात्मक और सामाजिक परिवर्तन पार्सन्स का है। संस्थाहीकरण का सिद्धांत पार्सन्स का है। संकल्पवाद रुग्ण भूमिका पार्सन्स है। प्रतिदर्श समूह की अवधारणा पार्सन्स है। ई हाईमैन पार्सन्स है। विकासात्मक सार्वभौमिक पार्सन्स। प्रक्रियात्मक आदेश पार्सन्स है। संरचनात्मक प्रक्रियावाद पार्सन्स। परिवर्तन प्रतिमान पार्सन्स है। आर्के मार्टन की अवधारणा जान लेते हैं। आर्के मार्टन की प्रकट और अप्रकट, प्रकट और अप्रकट मार्टन की है। प्रकार्य की अवधारणा है। प्रकार्य की अवधारणा मार्टन की है। संदर्भ समूह का सिद्धांत वही है, बहुत पूछी जाती है, मार्टन की है। परिस्थिति प्रतिमान में परिस्थिति श्रृंखला ये मार्टन की है। परिस्थिति पुंज व पद ये मार्टन की बहुत पूछी जाती है। भूमिका पुंज भूमिका संकुलन ये बहुत पूछी जाती है मार्टन की। अंतर्निहित प्रकार्य मार्टन का है। बाहरीगत प्रकार्य मार्टन है। प्रक्रियात्मक विकास ये मार्टन है। प्रक्रियात्मक विश्लेषण के आधार तत्व आपके मार्टन है। सेरोकिन की अवधारणा देख लेते हैं। सेरोकिन की अवधारणा आदर्श संस्कृति आपकी सेरोकिन की है। चिंतात्मक संस्कृति सेरोकिन की है। संस्कृति गतिशीलता का सिद्धांत ये सेरोकिन का है। गतिशीलता का सिद्धांत अंतर्भूमि परिवर्तन के सिद्धांत ये सेरोकिन है। अंतर्निहित स्रोतों का सिद्धांत सेरोकिन है। और ग्राम नगर का गृह तरफ ये आपका सेरोकिन है। रेडफील्ड की अवधारणा देख लेते हैं। रेडफील्ड की लघु समुदाय रेडफील्ड का है। कृषक समाज रेडफील्ड अवधारणा दी थी। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा रेडफील्ड है। लोक संस्कृति रेडफील्ड है। मैकाइवर पेज की अवधारणा सीमावर्ती समुदाय मैकाइवर है। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान प्रौद्योगिकी विलंबना ये आपका मैकाइवर है। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण और लोकीकरण किसके श्रीनिवास की बहुत पूछी जाती है। देखिए संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण और लोकीकरण आपका श्रीनिवास की हैं, बहुत पूछी जाती है। समनर की अवधारणा देख लेते हैं। समनर की अंत समूह एवं बाह्य समूह समनर का है। अंत समूह बाह्य समूह समनर है। संस्था का विकास आपका समनर है। संस्कृति क्षेत्र आपका समनर है। मार्गन की अवधारणा देख लेते हैं। मार्गन की मानव समाज एवं संस्कृति का उद्विकास ये आपकी मार्गन की है। परिवर्तन की प्रक्रिया की व्यवस्था ये आपके मार्गन की है। परिवर्तन का उद्विकास एवं रेखीय उद्विकास कौन है, मॉर्गन है। विकासवादी उपागम मार्गन का है। अब बेयर स्ट्रीट की देख लेते हैं। परिस्थिति संबंध बेयर स्टडी का है। और संस्कृति संश्लेषण आपका बेयर स्ट्रीट का। मैकी मेरिट की बहुत पूछी जाती है। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण मैकी मेरिट की पूछी जाती है। रूथ बैनर डिप्ट देखिए जितने भी हमारे प्रतिपादक समाज के जो समाजशास्त्र में लेखक रहे हैं उनकी कृतियाँ रचना सब एक निचोड़ हम कराएंगे आपको। रूथ बेनोडिक्ट आपके राइटर हैं। रूथ बेनोडिक्ट हमें कमेंट में जरूर बताना। सांस्कृतिक प्रतिमान किसकी है, रूथ बेनोडिक्ट की है।
और E.T. हीलर की आपकी प्रमुख परिस्थितियों की अवधारणा। मजूमदार की है बेस संस्कृतिकरण, मजूमदार की है डॉक्टर योगेंद्र सिंह की है पुनः संस्कृतिकरण अवधारणा डॉक्टर योगेंद्र सिंह की है। और मौलिनावास की करते हैं संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत मौलिनावास की का है। E.V. टाइलर की बात कर ले धर्म का उद्विकास E.V. टाइलर का है। वेस्टर मार्क और मौलिनावास की अवधारणा कौन सी है? एक विभाग का सिद्धांत। देखिए सारे राइट हो गए, हम लोग अवधारणाएं ले ली। अब बात कर लेते हैं मूल्यों का हस्तांतरण की संकल्पना प्रसिद्ध है, किसने कहा था? राधाकमल मुखर्जी ने कहा था। देखिए मूल्यों का हस्तांतरण की संकल्पना प्रसिद्ध है, किसने कहा था? राधाकमल मुखर्जी ने। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रस्तुत हुआ? डॉक्टर के मुखर्जी ने। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? राधाकमल मुखर्जी ने। ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा के प्रतिपादकों ने राधाकमल मुखर्जी हैं। अब हमारे भगवान दास राइटर हैं, इनकी बात कर लेते हैं, इनके कुछ विचार जान लेते हैं। डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है? तो आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध, यानी कि संबंध था इनसे। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका स्वामी विवेकानंद ने। मैं के स्थान पर हम, जैसे हम बोलते हैं ना, हम इस टाइप में, मैं नहीं बोल रहा हम, तो स्वामी विवेकानंद ने। अब M.N. श्रीनिवास के विचार जान लेते हैं। M.S. श्रीनिवास के विचार क्या क्या है? जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने कहा था। रंगपुरा गांव किस भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन किया था? आपका M.N. श्रीनिवास ने। निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया था? तो वह आपका M.N. श्रीनिवास। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की स्थापना M.S. श्रीनिवास ने की थी। किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतक्रियाओं का अध्ययन है? हाउस ने। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तत्वों को वस्तु के रूप में मानना है, ये कथन किसका है? दुर्खिम का है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है? शेरोकिन ने। निम्न में से किसके व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? किसने कहा था? शेरोकिन ने कहा था। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसका कथन है? मैक्स वेबर का है। किसका है? मैक्स वेबर का। राजनीतिक क्षेत्र में ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा था? गिन्सबर्ग ने कहा था। प्रकृति विज्ञान एवं समाज विज्ञान का मुख्य अवधारणा क्या? विज्ञान की। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है, ये कथन किसका है? मैकाइवर व पेज का। भारतीय विचारक जान लेते हैं। भारतीय विचारक श्री अरविंद, ये भारत के विचारक हैं, भारत के लेखक है, समाजशास्त्र के जनक प्रतिपादक बोल सकते हैं इनको हम। विश्व राज्य की कल्पना किसने की थी? पूछ लेता है कि विश्व राज्य की संकल्पना किसने की थी? तो अरविंद ने की थी। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रपति के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो नैतिक शिक्षा। अब महात्मा गांधी के विचार जान लेते हैं थोड़े से। इनकी महात्मा गांधी के विचार काफ़ी पूछे जाते हैं UGC नेट की परीक्षा में और आपकी PGT परीक्षा में भी। गांवों की ओर लौटे, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। निम्न में से विचारों को अयोध्या शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय राजनीति के सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने। गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार को उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो मूल्य तार्किक क्रिया। निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी जी जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, इस सिद्धांत का नाम संरक्षकता सिद्धांत है। किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसके दुरुपयोग में है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता रहेगी, हमेशा रहेगी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में? 1933 में। ये शब्द किसने कहा कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले हैं? महात्मा गांधी जी ने। निम्न से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की हिमायती था? तो महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा के में कई विशेषताएं बताई थी। की सभ्यवादी की। और राधा कमल मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी, निम्न में से किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? आर के मुखर्जी ने। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी हैं। भारतीय समाजशास्त्र में किसने ये माना है कि सामाजिक परिघटनाओं के कारण के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? तो आपके राधा कमल मुखर्जी हैं। बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया था? यह राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी ने। फ्रेंड्स, ये रहे प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। इस क्लास को तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना। इस क्लास में आपको 5 से 6 प्रश्न आपको 100% मिल सकते हैं। 5 से 6 मैंने दावा करता हूँ 10 प्रश्न भी आपको देखने मिलेंगे, चाहे आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी पीजीटी की परीक्षा हो। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास मेरी पसंद आई होगी। जो भी क्लास करा रहे हैं हम बहुत महत्वपूर्ण से करा रहे हैं, बहुत अच्छे। और हमारे टेलीग्राम पर भी क्यूज चलती है। अब जो हमारे नए फ्रेंड हैं, हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब ज्वाइन करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, दोबारा फिर शाम को एक क्लास होएगी बहुत स्पेशल के साथ। जब तक के लिए हम आपको अनुमति देते हैं। बाय, टेक केयर।